सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे। पहली पंक्ति आप समझ गए, डेरा सच्चा सौदा, कोई बात नहीं। आपने हिंदुस्तान के धर्म को अपमानित किया, आपका बेटा आपके घर में बोल रहा है, आप कैसे सुनते हैं, मैं आप पर छोड़ता हूं, निवेदन करता हूं। पहली 8 पंक्तियां सुनिए। माना सच्चे डेरों में कुछ झूठे सौदे होते थे, यह भी माना पुष्प वाटिका में वो कंटक बोते थे, माना ये कानून तोड़ वो अहंकार में तन बैठे, ये माना कि कुछ आश्रम गुंडों के आश्रय बन बैठे, पर पुरखों से मुझे मिली उस शुचिता में उत्तर दूंगा। मैं तो कवि हूं, इन प्रश्नों का कविता में उत्तर दूंगा। धर्म ध्वजा जल जाए या जब जब सच्चाई हारेगी, उस समय यदि चुप रह जाऊं तो कलम मुझे धिक्कारेगी। उस समय तो कलम मुझे धिक्कारेगी। दोषी हम हैं, हमने आंखें मीची, अंधे भक्त बने। कोई महाराज नहीं आए थे आपके घर में मेरे चेले बन जाओ, आप जाकर बने थे। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और एक नाम ले रहा हूं, एक नाम, और मैं ये मान के कविता सुना रहा हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे और संभ्रांत लोग हैं। बस इस हिम्मत को बनाए रखना, मेरे इस भ्रम को बनाए रखना, मैं निवेदन करता हूं सर। दोषी हम हैं, हमने आंखें नीची, अंधे भक्त बने, और खटमलों की खातिर हम ठंडे मीठे रक्त बने। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, एक व्यक्ति को धर्म बनाया गया देश में। तुमने धर्म की व्याख्या की एक व्यक्ति के आचरणों से, तुमने गलत समीक्षा कर दी बाहर के आवरणों से। चंदन पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता, चंदन पर लिपटे भुजंग से जहर नहीं फैला करता। अंदर के आ जाने पर भी सूरज कभी नहीं डरता। धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। सिर्फ नाम में अंबर पर कुकृत्यों से, धरती पर कुकृत्यों से अंबर बदनाम नहीं होता। सिर्फ नाम में राम लगाने से कोई राम नहीं होता। तुमने इसको अवसर समझा है कुचक्र बनाने का, है? टेलीविजन चैनल तुमको कोई विषय नहीं मिला तो तुम खड़े होकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे सनातनी धर्म को गालियां देने लगे। आपके बेटे ने 8 पंक्तियां हिम्मत से लिखी, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, निवेदन करता हूं। सोफे पर बैठे हुए लोगों का भी प्यार मांगता हूं, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। तुमने इसको अवसर समझा है कुचक्र बनाने का, मौका समझा सनातनी विद्या पर प्रश्न उठाने का। तुम चटकारे ले लेकर ये सब दृष्टांत सुनाते हो, कुछ सच्चा कुछ झूठा कहकर खबरें रोज बनाते हो। तुमने ईश्वर को इंसानी कचहरी में खड़ा किया, तुमने अपने हित के खातिर इस अपयश को बड़ा किया। जुगनू की तासीर यही, जुगनू की तासीर यही, वो अंधकार में जलता है। ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है। ये धर्म है, ये धर्म है, ये धर्म है धारावाहिक, ये धर्म है धारावाहिक नहीं जो टीआरपी पे चलता है। अगले 3 बंद में हिंदू सिद्धार्थ देवल पढ़ता है। अब हिंदू सिद्धार्थ देवल 3 बंद इस बड़ी कविता के आपको निवेदन करता है, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पर मीठी झीलों पर विष की बूंद प्रभावी कहां हुई। कुछ भी समझो, कुछ भी कर लो, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। मुद्दों का विरोध करते करते कब देश का विरोध करने लगे तुम्हें खुद को ही पता नहीं चला। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। पर मीठी झीलों पर विष की बूंद प्रभावी कहां हुई, पर मीठी झीलों पर विष की बूंद प्रभावी कहां हुई। वटवृक्षों की शीतलता पर गर्मी हावी कहां हुई। सागर में मेला फेंको उज्जवलता फिर भी रहती है, कितनी भी बदबू हो पर खुशनुमा हवाएं बहती है। इसी तरह यह धर्म, अब आपके पास अवसर है कि आप अपने धर्म पे गर्व कर सकें। इसी तरह यह धर्म सनातन सदियों का संवाहक है, मंत्र मंगला भजन आरती का भी पावन गायक है। त्याग तपस्या दया दान का अंश नहीं मिट सकता है, चंद सिरफिरों से ऋषियों का वंश नहीं मिट सकता है। चंद सिरफिरों से ऋषियों का वंश नहीं मिट सकता है। भूल गए भगवा किसी पार्टी का रंग है या नहीं मुझे नहीं पता, मैं मंच पे खड़ा होकर पार्टी की बात कर भी नहीं सकता हूं, लेकिन अपनी कोख में लवकुश को लेकर मेरी मां, मेरी जगदम्बे, मेरी मां सीता रोती हुई जब अयोध्या से निकाली गई तो वो जंगल में गई और वाल्मीकि के आश्रम में गई। तो वहां से पूछकर वाल्मीकि ने एक प्रश्न पूछा मां सीता से, बोले बेटी एक बात बताओ, तुम पूरा जंगल पार करके मेरी कुटिया में आई हो, तुम जहां चाहती वहां रुक सकती थी, फिर तुम मेरी कुटिया में क्यों आई। जो जवाब था वो जवाब अगर गर्व का हो तो मुझे बताइएगा। अपने आंसू पूछकर हमारी मां, हमारी जगदम्बे, उस सीता ने कहा, उस जनक नंदिनी ने कहा
कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं मुनिवर, मैं कहीं भी रुक सकती थी, लेकिन मेरे पति से अक्सर बात होती थी और मेरे पति मुझसे कहते थे कि सीता, यदि निरपराध होने के बावजूद तू पूरी दुनिया में सताई जाए, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुझे कोई जगह नहीं दे रुकने की, तो तू किसी भगवाधारी के आश्रम में चली जाना, क्योंकि भगवाधारी मिट जाएगा पर शरणागत की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा किसी भगवाधारी की शरण में चली जाना, ताकि तुम भगवाधारी मिट जाएगा पर शरणागत की रक्षा करेगा। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को। कविता आपका प्यार मांगती है, सुनकर बताइएगा। मैं मान के चल रहा हूं, मुझे सब पता होता है कि पशु मेलों में कैसे सुनाते हैं, भीड़ में कैसे सुनाते हैं, हॉल में कैसे सुनाते हैं और अच्छे लोगों को कैसे सुनाते हैं। भूल गए भगवाधारी परशु की परम प्रतिष्ठा को, भूल गए भगवाधारी उस कृपाचार्य की निष्ठा को, भूल गए भगवा पहना तो एक डाकू भी संत बना, वाल्मीकि से माँ सीता का जीवन एक बसंत बना, राम को भगवान बनाया वशिष्ठ भगवाधारी थे, भगवाधारी संदीपन के श्री कृष्ण बलिहारी थे, भगवाधारी ईश्वर बारठ देवयान पुजवाते हैं, भगवाधारी बाबा तुलसी घर घर गाए जाते हैं, भगवाधारी अष्टवक्र ने जिसे छुआ सब शाप गए, भगवाधारी वामन बन प्रभु तीन लोक को नाप गए, तो कोई ददीची मिटकर ऊंचा स्वाभिमान कर जाता है, भगवाधारी धर्म युद्ध में अस्थिदान कर जाता है, भगवाधारी धर्म युद्ध में दान कर जाता है। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को। मैं कविता की अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपसे जजवाता हूं अंतिम 6 पंक्तियां। एक उदाहरण और देता हूं, मुझे कम पढ़ना ये मुझे पता है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, निवेदन करता हूं, सुनेगा। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को। भूल गए भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी राम कृष्ण देवी से बातें करते थे। और 4 पंक्तियां कविता समाप्त होती है, ऑडिटोरियम समाप्त करेगा, आप लोग समाप्त करेंगे इस कविता को। भूल गए भगवाधारी उस दयानंद महाज्ञानी को, रोग भोग पर योग बिठाते पतंजलि अभिमानी को। भगवाधारी आदिदेव जन जन की पीड़ा हरते थे, भगवाधारी राम कृष्ण देवी से बातें करते थे। भगवाधारी नौजवान जो बना ज्ञान की दस्तक था, जिसकी मेधा के आगे खुद अमेरिका नतमस्तक था। जब साजिश ने पर खोले गर मानवता के बंद हुए, तब नरेंद्र ने भगवा पहना और विवेकानंद हुए। बहुत आभार थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, और धन्यवाद। आप विराजिए प्लीज। मैं वैसे उदयपुर में कम कविता पाठ करता हूँ, आप ऐसा आप सब कारण भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जैसी भी स्थितियाँ हो, आज तक ऐसा नहीं कि पहले कभी मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला नहीं हो, कोई लोग खड़े होकर कविता नहीं सुने, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उदयपुर के अंदर ये मेरा पहला सौभाग्य है कि मुझे आप लोगों ने इसको करना। जिंदगी भर सिद्धार्थ देवल इस समाज का और आप लोगों का ऋणी रहेगा। मैं जहां भी जाऊंगा आपकी खुशबू को फैलाऊंगा। बहुत आभार, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत आभार। आइए।